प्रिय उपभोक्ता, आपकी बिजली आज रात 11 बजे काट दी जाएगी क्योंकि आपका पिछले महीने का बिल अपडेट नहीं हुआ था। कृपया हमारे बिजली अफसर से तुरंत संपर्क करें। धन्यवाद। दिल्ली के रहने वाले आदेश गुप्ता, अनिरुद्ध गोयल, विनोद पंडिता और किरण सिंह जैसे सैकड़ों लोगों के मोबाइल पर संदेश की बीप बजी। संदेश पढ़ते कुछ पल के लिए दिमाग घूम गया क्योंकि संदेश में लिखा था कि बिल अपडेट नहीं कराया तो आधी रात को बिजली कट जाएगी। हालांकि अनिरुद्ध गोयल को समझते देर नहीं लगी कि संदेश साइबर ठगी को अंजाम देने वाले गैंग का है, क्योंकि थोड़े वक्त पहले ही एक ऐसे ही संदेश ने उनके खून पसीने की कमाई को लूट लिया था। पास मैसेज आया था कि आप जो है शाम के टाइम मैसेज आया था 4-5 बजे या 6 बजे आया होगा कि जी आपकी बिजली कट जाएगी रात को 11 बजे और आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर से। तो मैंने नहीं किया कांटेक्ट क्योंकि मुझे मालूम था 3 साल पहले मैं लुट चुका हूँ, 1,70,000 गवा चुका हूँ। कैसे क्या वो पेटीएम KYC करके एक फोन आया, वो मैसेज आया था कि इस नंबर पे फोन कर लो आपका पेटीएम ब्लॉक हो जाएगा। अब मेरे तो उसमें पैसे थे, मैंने उसे फोन कर लिया। उसने मुझे ऐसा उलझाया 1 रुपया ट्रांसफर करो, ये करो, वो करो, इस कार्ड से उस कार्ड से, और ऐसे करते करते मेरे अचानक डेबिट मैसेज आने लगे। 99,000 एक बैंक से डेबिट हो गए, दूसरी जगह से भी डेबिट हो गए। दरअसल इन दिनों ऑनलाइन ठगी का नया हथकंडा यही मैसेज है, जिसके पीछे मॉडस ऑपरेंडी जामताड़ा मॉडल वाली है। ये वन ऑफ द लेटेस्ट मॉडस ऑपरेंडी है जिसमें आपको SMS के जरिए एक मैसेज आता है जिसमें ये बोला जाता है या तो आप अपनी KYC नॉर्म्स पूरी कीजिए या फिर आपको ये बोला जाता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भरा नहीं गया और आज रात तक या कुछ समय के बाद आपकी बिजली जो घर में आ रही है वो बंद हो जाएगी। जो भी लोग बिजली यूज़ करते हैं वो एकदम से बिना सोचे समझे, उसमें एक लिंक भी रहता है, एक नंबर रहता है जिस पर आपने कॉल करना होता है, वो लोग बिना सोचे समझे उस नंबर पे कॉल कर देते हैं इस डर से कि कहीं वो बिजली बंद ना हो जाए। ये लेटेस्ट मॉडस ऑपरेंडी है, काफ़ी लोगों को इस तरीके के मैसेज रिसीव हो रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आज आदेश गुप्ता और विनोद आप बीती गौर से सुनिए। हाँ, मेरे पास कुछ दिनों पहले एक नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आपका जो बिल है वो आउटस्टैंडिंग है और आपकी उसमें बिजली कट जाएगी आज रात को 6:30 बजे या 9:30 बजे, है ना। अब क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में ही हूँ, मैं अवेयर रहता हूँ इन सब चीज़ों से, तो मुझे पता है कि मैं टाइम टू टाइम पेमेंट भी करता रहता हूँ, तो मेरा ऐसे आउटस्टैंडिंग बिल नहीं हो सकता। 2-3 महीने पहले एक ये आया व्हाट्सएप मैसेज और फिर फ़ोन भी आया भी हम आपका लाइट शाम को 6:30 बजे काट रहे हैं, और जबकि मैं 30,000 रुपये पहले ही यहाँ दे चुका, एडवांस में हम देते हैं। मैं कह रहा हूँ 30,000 रुपये क्या 5-10 दिन में थोड़ी ख़त्म हो जाएंगे बिजली के बिल में। तो फिर मैं तो परेशान हो गया, मैंने वापस कॉल किया तो बोल रहे हैं शाम तक काट जाएंगे। मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोल रहे हैं रामप्रस्ता से बोल रहे हैं। मैंने कहा रामप्रस्ता, मुझे तो 7 साल हो गए रामप्रस्ता में, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। पेशे से वकील किरण सिंह को भी एक ऐसा ही संदेश आया था। 23 सितंबर को मेरे को एक मैसेज आया और एक फोन नंबर था उसके अंदर। वो मैसेज में क्लियरली ये कहा गया कि आपके महीने का बिल पेड नहीं है और अगर आप हमें अभी कॉल कर लेंगी तो आपका सारा बिल लाइट नहीं कटेगी। ये लोग किस्मत वाले हैं जो बाल बाल बच गए, लेकिन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक 500 से ज्यादा लोगों की किस्मत ऐसी नहीं थी। इसमें हम लोगों ने कार्रवाई करी और इसमें हम लोगों ने करीब 22 स्टेट्स में रेड्स कर करीब 65 लोगों को पकड़ा है। इसमें जब हमने देखा तो हमने पाया कि इसमें करीब 200 कंप्लेंट्स लोगों ने कर रखी है और 500 हमारे सामने ऐसे इंस्टांसेस आए जहां पर ये चीटिंग हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 60 डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद की, 45 मोबाइल फोन बरामद किए और चेकबुक के साथ पासबुक बरामद किया है। पुलिस ने इनके 100 से ज्यादा बैंक के अकाउंट को भी फ्रीज किया है। हालांकि मास्टरमाइंड अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, यानी वो अपना नया शिकार तलाश रहा है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। स्वरा भास्कर, हरीश आहूजा, परनीत कौर, करण सिंह ग्रोवर, शबाना आजमी, शुभांगी अत्रे, अनु कपूर। साइबर थाना
इसकी पहचान जो है पूरे देश भर में है, यानी पहचान का यह मोहताज नहीं है। 22 राज्य के पुलिस यहां आ चुके हैं किसी न किसी मामले के तफ्तीश को लेकर। सांसद बिग बी, अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी पत्नी को, उनके पैसे को भी जो है सिफोन ऑफ किया गया। कहा गया कि आपकी सैलरी क्रेडिट होनी है। जामताड़ा से फोन जाता है, ओटीपी आपको भेजा है। जैसे ही ओटीपी बताया जाता है वो संसद में थी और उनका पैसा सिफन ऑफ हो जाता है। 13 या 14 लाख रुपया जो है निकाल लिया जाता है। जामताड़ा का नाम आज पूरे देश में साइबर अपराध के लिए कुख्यात हो चुका है। आज तक की टीम इसी जामताड़ा में साइबर ठगों के हथकंडों की पड़ताल करने पहुंची थी। जामताड़ा के साइबर थाने के इंस्पेक्टर बताते हैं कि अपराधियों ने अब नए नए मॉडस ऑपरेंडी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इसमें साइबर अपराधी अब बिजली बिल के नाम पर ठगी कर रहे हैं, ऑनलाइन कॉल करके लोगों को फंसा रहे हैं और सेक्सटॉर्शन कर रहे हैं। लॉटरी और इनाम का लालच देकर ठगी कर रहे हैं। बैंक खाता, एटीएम और डेबिट कार्ड ब्लॉक होने का डर दिखाकर ठगी कर रहे हैं। और इसके लिए साइबर अपराधियों ने स्क्रीन शेयरिंग ऐप का सहारा लेना शुरू किया है। साइबर थाने में बैठे एक्सपर्ट साइबर क्रिमिनल्स के मॉडस ऑपरेंडी को समझाते हैं। साइबर क्रिमिनल सबसे पहले शिकार को एक मैसेज भेजते हैं, फिर उस मैसेज में दिए गए फोन पर कॉल करने को कहा जाता है। कॉल करने पर साइबर क्रिमिनल अपने टारगेट को कुछ मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहता है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही टारगेट के मोबाइल का स्क्रीन उस साइबर ठग के साथ शेयर हो जाता है और फिर मोबाइल की स्क्रीन के जरिए ठग अपने टारगेट की सीक्रेट जानकारियों और एटीएम पिन नंबरों तक पहुंच जाता है। अब आप जो भी इसमें कीजिएगा वो टोटल हम आपका देख सकते हैं। इसी तरह के जितने रिमोट एक्सेस हैं ये टोटल जो है काम करते हैं। लेकिन एक चीज है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए 2-3 चीज का होना बहुत जरूरी है। एक तो जरूरी है कि आपको नेट होना चाहिए, नेटवर्किंग होना चाहिए कोई भी सिस्टम में। अदरवाइज बिना नेटवर्किंग का आपका भी नेट कनेक्ट है, मेरा भी नेट कनेक्ट है, दोनों ऐप। तो लोग क्या करते हैं कि ऐप को इंस्टॉल कराएगा और ऐप में जो 9 डिजिट का जो नंबर होता है वो आपसे बोलेगा कि 9 डिजिट का नंबर है वो दे दीजिए। तो जैसे आप 9 डिजिट का, जैसे आपसे मैंने नंबर लिया वो हमने एक्सेस कर लिया और वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे एक तो दूसरे सिस्टम के साथ वो बैठता है लोग और वो टोटल आपका एक्सेस करके टोटल पैसा निकाल लेता है। एक होता है कि सिम स्वैपिंग कर लेता है, जैसे कि आप सिम कहीं गए एटीएम कार्ड में मशीन में निकालने के लिए, तो दूसरा सिम एटीएम पकड़ा दिया और टोटल जो है आपका निकाल लेता है। वो सीवीवी नंबर और एक्सपायरी डेट नंबर और एटीएम का जो 16 डिजिट का नंबर होता है उससे भी निकाल लेता है। दूसरी बात लोग क्या करता है कि कुछ जानकारी जो है अपने मोबाइल में फीड रखता है, जैसे गैलरी में, नोटबुक में, एक्सपायरी डेट, एटीएम, खाता नंबर, पासवर्ड, इवन की पासवर्ड तक लोग, तो उसको भी आप यहाँ से वो देख सकते हैं। जामताड़ा साइबर थाने के एक्सपर्ट बताते हैं कि ठगों ने आजकल कई तरह के रिमोट एक्सेस ऐप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसमें एनीडेस्क, टीम व्यूअर, ज्वाइन मी, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल, स्प्लैश शॉट जैसे कई मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल करके ठगी की जा रही है। और अब ये भी देखा गया है कि रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके साइबर ठग इन दिनों लोगों को सेक्सटॉर्शन कर रहे हैं। अभी तो जैसे कि राजस्थान वगैरह से है कि वहाँ से वीडियो कॉल करता है और कुछ नेकेड वीडियो का वो भी उस पर पुटअप करता है और इधर से भी जो है सेकंड पार्टी से भी जो है कुछ ऐसा होता है और फिर वो वीडियो बना करके, न्यूड वीडियो बना करके फिर उसको धमकी देता है कि ये पैसा दो नहीं तो फिर जो है ये वीडियो वायरल कर देंगे। तो इस तरह से भी लोगों को भयभीत करके बहुत लोग जो है भय में करके कि नहीं हमारा इससे प्रतिष्ठा का हनन होगा, ये होगा, तो फिर वो पैसा दे भी दे रहे। जामताड़ा की पुलिस इन साइबर क्रिमिनल्स पर लगातार कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि अब साइबर क्रिमिनल्स सिर्फ जामताड़ा नहीं बल्कि आसपास के जिलों तक पहुंच गए हैं। कैमरामैन राकेश के साथ सत्यजीत कुमार, जामताड़ा, आज तक।